yo, what's up? Welcome to the Blessings Tarot. I hope you're doing good. Healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की जो रीडिंग है वो है कि हाउ योर फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड विल ट्रीट यू जब आप शादी के बाद पहले बारे बीमार पड़ जाओगे किसी वजह से राइट। रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो इस पर रीडिंग बनी है। हाँ, आपके नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप कोई फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंट्यूटिव भी करना चाहो तो ओके। आप अपना ग्रुप चूज़ कर ले। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टाइम स्टैम्प्स आपके। यो वेलकम ग्रुप 1 जी। तो लेट्स सी कैसे ट्रीट करेंगे आपके स्पाउस शादी के बाद पहली बार है आपको। ओके, वर्ल्ड हाई प्रीस्ट, एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, justice, oh gosh, shadow side, ace of cups and high priestess। oh my god, high priest भी आ गया हमारे पास, high priestess भी आ गए हैं राइट। गाइस अभी है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव नेचर आ रही है आपकी स्पाउस की आपकी ओर, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव राइट। लाइक बिकॉज हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस हो सकता है आपकी ये मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ की भी एनर्जी हो, वो भी हो सकता है लाइक काफ़ी वरीड हो जाए। लेकिन क्योंकि हम स्पाउस की ही अभी बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके स्पाउस की एनर्जी बहुत ही प्रोटेक्टिव रहेगी, जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स राइट। जिस तरह के हमारे पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस इधर मैं देख पा रही हूँ कि वो ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी के यहाँ आलम है राइट। एंड यू नो विद द पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यूरियोसिटी बहुत है। ही विल बी वेरी क्यूरियस कि क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, वजह क्या बनी, सिम्टम्स क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है, आपको डॉक्टर के लेकर के जाना, आपको दिखाना, ये वो ठीक है। हो सकता है लाइक आपके जो सिम्टम्स हैं वो बैठ के उधर ऑनलाइन भी चेक कर रहे हो राइट इंटरनेट पर कि क्या प्रॉब्लम हुई है। आई डोंट थिंक सो कोई सीरियस वजह है राइट, बिकॉज दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं मुझे लग रही, लेकिन आई थिंक जस्ट मे बी सीजनल फ्लू और मे बी आई डोंट नो लिटिल बिट फीवर, थकावट का भी हो सकता है ठीक है। एंड या लेकिन आपके स्पाउस की एनर्जी बहुत प्रोटेक्टिव और डर जाएंगे राइट कि पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, जहाँ तक आपके केयर करने का हिसाब है ना, तो जस्टिस कार्ड उनको ये है कि लाइक मुझे इसकी परवाह है एंड मुझे ही इसकी केयर करनी है ठीक है। ये किसी और पर बंदा ट्रस्ट नहीं करेगा, मतलब आपके मामले में कि कोई और आपकी केयर करे या जो भी है ठीक है। इस इंसान को ये है कि लाइक ये नाउ शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे ही इसका ख्याल रखना है किसी भी तरह से, सही है। लेकिन ये कि यू नो इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए कैसे मैं बताऊँ, नहीं प्रोटेक्टिव का वर्ड मैं यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा भड़के आपको यू नो एस ऑफ कप्स आपको नई नई चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यानी कि डिज़ीज़ जो भी प्रॉब्लम है। सीज़न पे भी डिपेंड करता है क्या वेदर चल रहा है, तो डिपेंड्स कि वो आपको आइसक्रीम ला के देते हैं, गर्मियाँ हैं अगर, सर्दियाँ हैं तो आपको सूप ला करके देते हैं, बहरहाल ही कुछ ला करके देंगे आपको ठीक है। सूप है, आइसक्रीम है, या आई थिंक इवन योर फेवरेट डिश जो आपको पसंद हो राइट। एंड अगर आपको गले का कोई इशू है तो हो सकता है आपके लिए लेमन हनी टी,
कुछ इस तरह की चीज़ें, राइट। क्योंकि मुझे आपके लिए कुछ बना के लाता हुआ मैं देख रही हूँ उनको कि कुछ बना के लाएंगे आपके लिए, पका के बना के जो उनको आता है, सही है। तो इस तरह की एनर्जी है। लेकिन ये कि इंसान ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ। तो बहरहाल आपको बिल्कुल बस बिठा देंगे ये बेड पर, बैठ जाओ इधर बस, अभी जब तक ठीक नहीं होती हो, बिल्कुल इधर से हिलना नहीं है, ठीक है। यू सी दिस एम्प्रेस सिटिंग ऑन थ्रोन, ठीक है। तो बस आई डोंट थिंक सो आप इधर एक जगह पर एक ज़्यादा बैठने वाली चीज़ हो, ठीक है। लेकिन ये आपको बिठा देंगे, बस बैठी रहो, इधर से हिलना नहीं है जब तक ठीक नहीं होती। एनर्जी देख लें इनकी, ठीक है। एनर्जी डेक से हॉस्टिलिटीज़, अभी ये कि गाइस अगर तो लाइक आपका किसी के साथ क्लैश रहता है ससुराल में, वैसे कोई लक तो नहीं रहा क्योंकि यह वर्ल्ड कार्ड है, बट स्टिल ये कहेंगे मैं सबको देख लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, ठीक है। क्लैश नहीं, आई मीन हाँ, आपको अगर कोई डर है आपके अंदर, इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि ये काम कौन करेगा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है उठ के, तो ये पर्सन कहेगा तुम बैठ जाओ, ठीक है, मैं देख लूँगा जो भी काम है, सही है। तो ये एनर्जी रहेगी उनकी, सबको खुद संभालने वाली या स्ट्रेटजी। बहरहाल एक प्रॉपर, ये जिस वजह से आप बीमार हुए हो ना, वो ये कारण ढूंढने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि अब दोबारा से ऐसे स्ट्रेटजी बनाई जाए, एक ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए, ऐसा एक माहौल बनाया जाए कि दोबारा से ये गलती ना हो, राइट। जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें आइसक्रीम खाने से बीमार हुई हैं तो उनको ये सारी उम्र याद रहेगा कि ये फ़लानी आइसक्रीम खा के बीमार हुई थी, ठीक है। या अगर आपको एक सर्टेन फूड खाने से प्रॉब्लम हुई है तो उनको याद रहेगा कि ये खा के बीमार हुई थी और आइंदा से आपने ये नहीं खाना, राइट। तो बहरहाल लगता है आपकी पानी पूरी बंद होने वाली है। एनीवेज, बहुत सारा आपके लिए प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी फ्रूट्स, बहुत सारा चीज़ें, मेडिसन, ये वो, राइट। एंड बहुत प्रोटेक्टिव है ये, बहुत कुछ आपके लिए आएगा। यू विल बी लाइक व्हाट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। बहरहाल हो सकता है आपके लिए कुछ ये आपकी फ़ेवरेट चीज़ भी ख़रीद करके लाए, सिर्फ आपको खुश करने के लिए, हंसाने के लिए, बिकॉज़ मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे ये मैन होल्डिंग अ कॉइन अपने पैसे लगाते हुए, खर्च करते हुए आपके ऊपर। तो हो सकता है कुछ दिन पहले आपने कुछ इनसे डिमांड की हो, फिर उनको टाइम ना लगा हो लाने को, तो वो ला सकते हैं सरप्राइजिंगली, राइट, जस्ट टू मेक यू हैप्पी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गाइस ये पर्सन आपका मॉरली भी बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है, कि आपको स्ट्रेंथ में आना चाहिए, आपको अपने आप को संभालना चाहिए, एंड यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर माई बेबी, यू आर माई एवरीथिंग, राइट। तो बहरहाल आपको पहले कभी भी बीमारी में किसी ने ना ऐसे ट्रीट नहीं किया होगा, पक्की बात है, ये 101% कन्फर्म है, ठीक है। किसी ने भी आपको ना कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं किया, कार्ड खुद से आया है। एंड वाई, ओ हो jealous energy, so I think somebody would be jealous looking at you and he, right, कोई ना कोई है जो कि jealous होगा, कितना ख्याल रख रहा है इसका। jealous ना भी हो, बट यू नो envious, लोग देख के लाइक दे विल सी, लोगों का आपको पता है काम है बातें करना, अगर वो आपके साथ बुरा सलूक कर रहे होंगे तो उससे ज़्यादा बातें करेंगे, ठीक है। अगर आपके साथ वो अच्छा सलूक कर रहे होंगे तो और भी बातें करेंगे। बहरहाल इन एनवियस लोगों के पीछे ज़्यादा अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एनर्जी थी यहाँ तो मैंने बता दिया कि इतना आपका ख्याल रखेंगे कि लोग विल बी एनवाई लाइक रश की निगाहों से, व्हाट इज़ दिस, कितना प्यार करता है अपनी जो है पत्नी को, राइट। या इंडिसियन, गाइस इनको समझ ही नहीं आ रही होगी कि मैं क्या करूँ आपके लिए, क्या करूँ मैं इसको ठीक करने के लिए। अभी ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे कभी भी, याद रखना ज़िंदगी भर,
ज़िंदगी भर भी ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएगा, राइट। जो उसकी एनर्जी आ रही है ना यहाँ पर इतनी ज़्यादा पोसेसिव और इंडिसीजन, और लाइक ये शेडो साइड भी नीचे टैरो में भी आया था। डर जाएगा ये पर्सन कि पता नहीं क्या हो गया। ला ऐसी बात नहीं है, आप उसको कहोगे कि भाई एक कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये पर्सन ऐसा है, नहीं सुनने वाला किसी की भी, ठीक है। बाकी एंजल्स मैं डेक से देख लें भाई क्या कह रहे हैं एंजल। अप्रिशिएट द मोमेंट। अच्छा, ये ना पर्सन लाइक आप बीमार भी हो ना तो भी आपकी तारीफ़ करने से बाज नहीं गा। अरे बीमारी में भी इतनी हसीन लगती हो तुम तो, एंड यू बी लाइक व्हाट, नो नो वे, राइट। हैव पेशेंस। तो बहरहाल काफ़ी बड़ा मॉरल सपोर्टर है आपका, आपको कहेगा कि धीरज रखो, राइट। हालांकि खुद उनको नहीं आ रहा किसी किस्म का धीरज, आपको कह रहे हैं कि धीरज रखो, राइट। एंड आपको अगर कहीं पेन है कहीं पर तो पेन किलर खिलाएंगे, हो सकता है मसाज भी कर दें आपको, राइट। बहुत ही केयरिंग है। रोमांस, चलो इनको बीमारी में भी रोमांस सूझ चुका है, राइट। बहरहाल रोमांटिक तो बीमारी में भी आपको रहेंगे, आपको किस, आपको हग, राइट। तो बहरहाल आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कडल्स और लविंग मोमेंट्स आपकी बीमारी में भी रहेंगे इस पर्सन के साथ आपके। एंड आई थिंक ये पर्सन आपके ना थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव है, पता नहीं क्यों, बहरहाल सेंसिटिव हैं ये बहुत। यूनियन ऑफ द हार्ट्स, आई थिंक ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, ये सिर्फ सोल कनेक्शन की वजह से है। एक दिलों का जो आपका मिला हुआ है ना एक दूसरे के साथ, एक बॉन्ड बना हुआ है, एक ये उसकी वजह से है सब कुछ, राइट। कि आपके बिना नहीं रह सकते, कर लो जो मर्ज़ी, फॉरगिवनेस। सो बहरहाल अगर कोई 1-2 दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा आप दोनों का तो भूल जाएंगे सब कुछ, सारे ये ना लाइक सारी पास्ट रिजेंटमेंट्स को, कुछ भी हुआ भूल भाल के सिर्फ सारा का सारा इनका कंसंट्रेशन आपकी ना बीमारी के पास होगा कि लाइक ये बस ठीक हो जाए, बाकी सब बाढ़ में चला गया है, खड्डे में बढ़ गया है, राइट। ये कुछ इस तरह की चीज़ें, राइट। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, इफ you like you can subscribe. Bye bye, tata. Hey yo, what's up? फालतू ये वाले इनिशियल्स हैं, चलिए देखते हैं कि क्या आपके स्पाउस का रहेगा जी रिएक्शन, ठीक है। पहली बार बीमार हुए हो, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्ट, karma, knight of swords, star, six of wands, eight of cups. सो माय डियर, आपके स्पाउस की एनर्जी ये है कि गाइस आपके जो स्पाउस है ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहे हैं आपकी बीमारी के दौरान। एक्टिव मतलब आपकी उसमें मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि लकी बहुत कुछ करने को तैयार होंगे आपकी बीमारी में, ठीक है। परेशान तो होंगे 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। हो सकता है इनको लाइक थोड़ी ज़्यादा ही परेशानी हो जाए। आपके स्पाउस ना थोड़े वो हैं, ब्रेव पर्सन है, बड़ा बहादुर इंसान है,
ठीक है। इसने खुद भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को मात दी हुई है, डिफीट किया हुआ है, लेकिन आपके मामले में ये कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है, जब आप बीमार होगे, बिकॉज़ इनकी एक वीकनेस है और वीकनेस आप हो इनकी। सही है। तो बहरहाल ये पर्सन मुझे नाइट ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा काम करते दिखाई दे रहे हैं आपकी बीमारी के बीच में। अब ये काम क्या है? ये काम हो सकता है आपके लिए काम करना, ठीक है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको दवाइयाँ मेडिसिन्स टाइम पर देना, आपके खाने पीने का ख्याल रखना, आपको सॉफ्ट डाइट चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, डॉक्टर ने जो भी रेकमेंड किया है आपको, ठीक है, वो ना सब कुछ आपके वक्त से पहले आपके सामने होगा। ये पर्सन खुद आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ हाई प्रीस्ट एनर्जी, जस्ट लाइक अ फादर, ठीक है। एंड आई थिंक ये प्रे भी मुझे करते दिखाई दे रहे हैं विद कार्मा कार्ड एंड हाई प्रीस्ट। आपके लिए ये प्रे भी करेंगे डिवाइन से। आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा ये प्रे वगैरह करते हैं आपके पर्सन नॉर्मल लाइफ में, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना हमें ऊपर वाले की, तो फिर सारे बड़े बड़े सीधे हो जाती है ना। तो बहरहाल मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रे करते दिखाई दे रहे हैं आपकी खातिर। सही है। और दूसरी बात ये कि स्टार कार्ड में बताऊँ, आप जो ना उनकी ज़िंदगी का एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट हो, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा, एक ऐसा यानी कि उनकी बॉडी और उनकी सोल का एक ऐसा हिस्सा हो आप, जिसे वो चाह कर भी लैदा नहीं कर सकते। सही है। और जब आप बीमार होगे ना, तो ऐसे रात हो जाएगी उनकी लाइफ में, राइट। लेकिन वो अपने सितारे को हमेशा चमकते देखना चाहते हैं, चाहे उनकी लाइफ में रात भी हो। सही है। तो एनीवेज आपके जो स्पाउस हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा आई थिंक रात को भी उठ के, क्योंकि यहाँ पर रात की एनर्जी बहुत आ रही, 2 से 3 कार्ड्स में यहाँ पर रात है। हो सकता है रात भर सोई नहीं, आपको देखते रहे, या ये नहीं कि उठ के बार बार, ये नहीं मैं कह रही कि सारी रात ही नहीं सोएंगे, बट उनको होता है, इंसान कभी उठा कभी सोया, तो आई थिंक आपको फीवर होगा। सही है। तो बड़े मुझे परेशान से लग रहे हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स भी है और नाइट की यहाँ पे एनर्जी है। ये मैच्योर है ये पर्सन इन मामलों में, किसी बीमार का ख्याल रखने में इसने कभी नहीं रखा चाहिए किसी का ख्याल बीमारी में, तो उनको इतना पता नहीं है कि किस तरह ख्याल रखते। एनीवेज जो भी है, स्टिल ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि आप जो हो किसी चीज़ की कमी ना आए। ठीक है। इनकी एनर्जी चेक कर ले। ओके, होल्ड टाइड अप, यहाँ पे ये भी टाइड अप है, 8 ऑफ सोर्ड्स, यू सी, दोनों ही बंधे हुए हैं। गाइस इनको ना समझ कुछ नहीं आई मैं क्या करूँ। ठीक है। तो मैंने आपको बताया है ये पर्सन इतना नहीं है बीमारों को हैंडल करने में एक्सपीरियंस होल्डर। ठीक है। तो हो सकता है ये इधर उधर फ़ोन लगाएं, अगर आप ससुराल में नहीं रहते हो, अलग रहते हो, तो मम्मी को फ़ोन करके, डैडी को, राइट, या फिर डॉक्टर बुला करके, आपको हॉस्पिटल ले जा करके। ठीक है। इनको जो समझ पड़ेगा उस टाइम ये वो कर देंगे। सही है। ये एनर्जी है जनाब की। या एक्शन, देखा एक्शन, यू सी, मैं आपको उस वक्त से ही कही जा रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते दिखाई दे रहे हैं, राइट। बहरहाल ये देख रहे हैं ना घोड़े कैसे भाग रहे हैं तेज़ी तेज़ी, तो इस तरह ये विल बी वेरी एक्टिव। कुछ भी करना है, ठीक है, आपने अगर कुछ भी मांगा है, लाइक आपने अगर सूप मांगा है, भागे जाएंगे, खुद बना लेंगे, रेसिपी यूट्यूब से देख लेंगे, आपसे पूछ लेंगे मुझे बता दो कैसे करना है, मैं खुद कर लूँगा, मुझे बस बता दो, राइट। तो बहरहाल ये कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकली।
बड़ा एक्टिव हो गए भाई। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तो कोई जो पैसे की जो है ना, वो कोई परेशानी की बात इतनी नहीं होगी, राइट। अगर उनके पास लिमिटेड भी पैसे हैं और ज़्यादा, ये किसी एक स्पेशल के लिए, सबके लिए नहीं, तो उनको कोई परवाह नहीं, जितनी मर्ज़ी पैसे लग जाएं आप पे, ठीक है। उस टाइम वो पैसों की परवाह नहीं करेंगे जितने भी लग रहे हैं। डोर टू वैल्यू, राइट, क्योंकि उस देखो इसी पैसे गिर रहे हैं, लेकिन इनको पैसे की इतनी परवाह नहीं है। पैसा, वो आपकी सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, सही है। तो हो सकता है ये बहुत महंगे किसी डॉक्टर के या हॉस्पिटल भी आपको लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे का काफ़ी मैं देख रही हूँ एनर्जी है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू आप हो, उनकी वैल्यू पैसा नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एक और कार्ड देख लें ताकि फिर मैं इकट्ठे एक्सप्लेन कर दूँ। एंजल ऑफ लव एंड देन हैप्पी फैमिली। गाइस उनको एक हैप्पी फैमिली चाहिए, उनको चाहिए कि सब खुश रहें, जिसमें आप हो, वो हों, बच्चे हों, ठीक है। तो बहरहाल उनको आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक शादी है, एक पूरा जो भी आपने फेरे लिए हैं, आपका निकाह हुआ है, जो भी है, वो इसको उनको इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। उनको पता है कि ये प्यार और जो फैमिली बॉन्ड होता है, यही सब कुछ मैटर करता है, राइट। शादी को आगे चलाने, बड़ा समझदार इंसान है, लेकिन कभी कभी इमेच्योर भी बिहेव किया करेंगे, बिकॉज यहाँ पर मैच्योर को नहीं आई इनको इतनी समझदार इस मामले में नहीं है, काम शाम में, राइट। इनको सिर्फ पैसा कमाना आता है एंड ला करके घर की ज़रूरियत पूरी कर दी, दैट्स इट। तो वैसे एक्शन में इनको बहुत देख रही हूँ, परेशान ही हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आपकी खातिर, ठीक है जी। तो कंसीडर योर फाउंडेशन गाइज। आई थिंक आप तो ऐसे हग करके उनको ना पूरे टाइम आपका तो यही दिल करना है कि इनको बस शोल्डर पर सर रखूं और बस लेटे रहूं, दैट्स इट। अब मुझे कोई हिलाए ना, ठीक है। एंड डेफिनेटली विल गिव यू हिज शोल्डर फॉर एवर, ठीक है। विल बी लाइक सारी उम्र भी इस पर रहना तो रह सकती हूँ, ठीक है। न्यू लव, आपको ना उनकी एक अलग ही साइड नज़र आएगी इस सारे समय, सही है। आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मैंने इनका रूप कभी देखा ही नहीं था, इतना केयरिंग वाला लगता तो नहीं था कि भी रहता ख्याल रखेंगे, ठीक है। एक नई साइड उनकी ओपन होकर के आपके सामने आएगी, सही है। यूनियन ऑफ हार्ट्स, इसके बाद ना, इस सारे घटना के बाद आप तो बहुत करीब हो जाओगे, ठीक है। स्पेशली आपके ना दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस और पैदा हो जाएंगे कि ये इतना प्यार करता है मेरे से, मुझे तो सोचा नहीं था, मुझे तो नहीं लगता था कि ये मेरे से इतना प्यार करते हैं, राइट। यानी बहुत ही यहाँ पे अच्छी एनर्जी है आप दोनों की। ट्रायर योर लव्ड वंस, या मैंने बताया है ना, ये बहुत पर्सन वैल्यू करने वाला है अपने घर वालों की, आप हो कोई और है, ठीक है। तो एनीवेज, अच्छा, और दूसरी बात है कि इस सब के बाद ना आई डोंट नो व्हाई दिस विल बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर रिलेशनशिप। आपको ना ये मोमेंट्स हमेशा याद रखे रहेंगे कि इन्होंने कितना ये मेरा परेशान हो गए थे मेरे लिए, राइट। और इस वजह से आपको ना होगा कि आइंदा से जैसा कभी कभी होता ना, हाँ, हम जान के भी तंग करते हैं किसी को, तभी ऐसी हरकतें नहीं करोगे इनको तंग करने वाली, राइट। या इनके घर वालों को भी इवन आप और भी प्यार करने लगोगे, ठीक है ना। लव इंड्योर्स। तो बहरहाल आप दोनों का प्यार है ये जो हर सिचुएशन में इकट्ठा आप लोगों को जोड़े रखेगा। इस कपल में गाइस आई थिंक फ्यूचर में भी जा कर के हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी आए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का ऐसा साथ होगे, ऐसा सच्चा प्यार, ऐसा
लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिससे कोई मेरा नहीं ख्याल तोड़ पाए ज़िंदगी में। आप लोग दोनों हर सिचुएशन बर्दाश्त कर लोगे। लव इंड्योर्स, राइट। चाहे बीमारी है, चाहे कुछ और है, किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है, कुछ भी है, आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। हैव पेशेंस एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। बड़े प्यार से आपसे बीमारी में बात किया करेंगे, ठीक है। इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है। आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेकर के आना। मैं इधर फूल बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। तो आपको अगर पसंद है फूल, और अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किए, क्योंकि अक्सर लोगों को एलर्जी भी होती है, पोलन एलर्जी या कुछ भी, तो आपके लिए फूल बहुत सारे आएंगे, राइट। बुके, रोजेज़, तो या जो भी फूल आपको पसंद है। रोज़ सबको नहीं भी होता पसंद। तो बहरहाल बहुत ही आपके लिए चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है। स्वीट्स हो सकती हैं, चॉकलेट्स, फ्रूट्स, फूल, जो भी आप मांगो या ना भी मांगो वो खुद भी लेकर के आएंगे, ठीक है। और स्पेशली इनकी टोन बहुत ही मीठी होगी, और आई थिंक इनका ज़्यादातर यही होगा कि अब तुम जो है ना मेरी बाहों में वक्त गुजारो, दैट्स इट। मुझे कोई नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं कोई और, मतलब कुछ और नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ यही चाहिए कि तुम बस इधर लेटी रहो, ठीक है। तो बहरहाल काफ़ी सॉफ्टली आपको ट्रीट करेंगे आपकी बीमारी में, ठीक है। तो बहरहाल हैव पेशेंस है। तो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो, तो ये है तो वो नो, आपको कहेंगे जस्ट टेक योर टाइम, जस्ट हील योर सेल्फ फर्स्ट, फिर हम देखेंगे आगे क्या करना है। आगे की लाइफ बाद में सोचेंगे। अभी आप हो, अगर आप जॉब भी करती हो ना, तो मैं आपको जाने नहीं देंगे ये जॉब पे, ठीक है। कहेंगे नहीं जाना, बस ठीक है, नहीं सैलरी मिलती ना मिले, या जो कोई प्रॉब्लम अगर है आपके बॉस को या जो भी हो, कहेंगे छोड़ दो, तो तुम नौकरी छोड़ दो, मुझे चाहिए ही नहीं है, पहले ठीक हो जाओ, ठीक है ना। उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है, सही है। तो इस तरह के हैं आपके पर्सन। तो आई होप you like this reading. Please like, share and subscribe. Bye bye.